हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, शिवरात्रि की रात ये कर लो जो चाहोगे वो पाओगे। इस वीडियो में हम ये दिव्य प्रयोग भी जानने वाले हैं। क्या वो उपाय आपको करना है जिससे करके आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त करेंगे। ग्रह स्थिति के बारे में हम समझेंगे कि ग्रह स्थिति ऐसी जो बन रही है जिससे आपकी कुछ ऐसी मनोकामनाएं हैं जो पूरी होने वाली हैं, और हम प्रयोग भी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि एक भी बात आपसे छूटनी नहीं चाहिए जिससे आप पूरी तरह समझ पाएँ। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जिससे आप किसी का हित कर सकें ये जानकारी पहुंचा के। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आइए हम जानते हैं सबसे पहले ग्रह स्थिति के बारे में और फिर हम उपाय के बारे में भी हम जानेंगे। वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपको वो सब चीज़ें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसमें हम सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझेंगे बुध को। बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है, 7 मार्च को ही राशि परिवर्तन बुध का हो चुका है और यहाँ पर ये 25 मार्च तक रहने वाले हैं। तो ये समय विशेष होने वाला है। इसमें बुध क्या आपको प्रभाव देने वाले हैं हम समझेंगे। अब देखा जाए तो बुध यहाँ पर मीन राशि में गोचर करेंगे 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। तो ये इनकी नीच की राशि है। तो देखा जाए तो यहाँ पर राहु भी पहले से विराजमान है, तो कहीं ना कहीं ये जड़ योग बन जाता है, जड़ बुद्धि योग बन जाता है। तो ये योग कहीं ना कहीं दुर्योग में आता है, परंतु इसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। तो अच्छाई का हम फायदा कैसे ले सकते हैं ये हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु को आप जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है। प्रिय दर्शकों, बुध मीन राशि में गोचर करते हुए नीच की अवस्था में होंगे। तो ये नीच के हो के बुध आपको कैसे अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। परंतु जो अच्छाई है उसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं ये हम समझेंगे, और बुराई को कैसे खत्म कर सकते हैं ये भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि मीन राशि में राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं और ये 18 महीने तक यहीं गोचर करने वाले हैं। तो राहु के साथ बुध की युति, अब देखा जाए तो ये जड़ बुद्धि योग का निर्माण कर देता है, जड़त्व योग का निर्माण कर देता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। परंतु इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है उसे हम देखने की, समझने की कोशिश करेंगे और उसका हम लाभ भी लेने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आप जानते हैं कि राहु के पास शरीर नहीं है और बुध के पास शरीर है। तो जब बुध का साथ राहु को मिल चुका है तो अब एक शरीर मिल चुका है राहु को, जो कि जानते हैं कि राहु ऐसी शक्ति का कारक है जिसके पास कुछ भी असंभव नहीं है। राहु के पास जादू है, राहु को जादू का भी कारक माना गया है। इसलिए जब ऐसा शरीर जो बुद्धिमान है, बुध कौन है? बुद्धि के अधिपति, जो कि बहुत बुद्धिमान है। बुध के प्रभाव से राहु और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो चुका है। तो बुध ने राहु को बुद्धिमान बनाने का काम किया, शरीर देने का काम किया है। तो अब इसी प्रभाव से हम लाभ ले सकेंगे, क्योंकि राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। कौन सी? देवगुरु बृहस्पति कौन है? ज्ञान के कारक, मीन राशि। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की है। तो एक तरफ तो ऐसी राशि में है बुध और राहु जो ज्ञान का है, और साथ में बुद्धि। तो जब ज्ञान और बुद्धि और साथ में ऐसी चमत्कारिक शक्ति जो कि जादू है, हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन में ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वही स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। आइए समझते हैं क्या रिजल्ट देने वाले हैं बुध, और फिर हम उपाय भी जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, बुध देखा जाए तो आपके तृतीय भाव के अधिपति हैं और
षष्ठम भाव के अधिपति हैं। तो आप अपने जीवन में यदि चाहते थे कि आपके जीवन में ऊर्जा हो, एनर्जी हो, यदि आप ऐसा महसूस करते थे कि बहुत थकावट है, बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति बन रही है, तो इन सब स्थितियों से इस समय आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये साहस का भाव है। तो आप कहीं न कहीं आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, कोई कंपटीशन में है, तो यहाँ पर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। प्रिय दर्शकों, साथ में देखा जाए तो षष्ठम भाव कर्ज, यदि आपके पास लोन है, कर्ज है या पैसे की कमी है, तो इस समय आप कर्ज मुक्ति पा सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति हो सकती है आपको। और प्रिय दर्शकों, यदि आप रोग बाधाओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप बहुत ज़्यादा शत्रुओं से परेशान थे, आपके शत्रु हैं, आपके ऐसे लोग हैं जान पहचान में या किसी भी तरह कि जो आपका अनहित चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपसे शत्रुता रखते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, जो आपसे शत्रुता रखते हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा और रोग बाधाओं से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। साथ में द्वादश भाव में युति बन रही है, तो यहाँ पर जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या जो लोग विदेश में रहते हैं और आपको यदि समस्याएं आ रही किसी भी तरह की, तो वहाँ से भी आपको समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और साथ में विदेश यात्रा करने का भी मौका मिलने वाला है। या आपका जॉब है या व्यापार है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है और उसमें यदि अड़चने हैं, समस्याएं हैं, तो वो अब दूर होने वाली हैं। तो ये बहुत सारे लाभ आपको बुध देने वाले हैं, क्योंकि राहु के साथ ये संयोग ऐसा बना है जिससे आपको नीच के होते हुए भी बुध, जहां पर एक तरफ आप देखेंगे कि अशुभ परिणाम देने वाले थे, वहां पर अब राहु की युति की वजह से और आगे चल के सूर्य की भी युति हो जाएगी, तो बुधादित्य योग भी बन जाएगा। तो देखा जाए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब प्रिय दर्शकों, अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो दो उपाय हैं जिन्हें हम समझेंगे। सबसे पहले एक ग्रह स्थितियों के हिसाब से हम उपाय समझेंगे, फिर एक शिवरात्रि की रात में जो उपाय करना है उसे भी हम समझेंगे। तो पहला उपाय ग्रह स्थितियों के हिसाब से हम समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि बुध बुद्धि का अधिपति है और राहु असीमित शक्तियों का और जादू का कारक है, अचानक स्थिति का कारक है। अचानक कुछ होता है तो उसमें राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप देखते होंगे कि कोई रंक से राजा बनता है और कोई राजा से रंक बनता है, वहाँ पर राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये ऐसा समय बन चुका है जहाँ पर एक अचानक कुछ चमत्कार हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मतलब मानसिक स्थिति में हमें मजबूत होना है, हमें अपने मन में वो सोचना है, विजुलाइज करना है जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाए, रोग बाधाओं से मुक्ति मिल जाए, आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल जाए, आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको सफलता मिल जाए, आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है वहाँ पर सफलता मिल जाए, विदेश यात्रा करने का मौका मिल जाए। जो भी आप चाहते हैं उसे आपको विजुलाइज करना है और ये रात्रि में ही करना है। उसे रात्रि में ही किया जाता है, परंतु विशेष रूप से ये रात्रि में करना है, क्योंकि राहु रात्रि में बहुत बलवान होता है और बुध रातों दिन बलवान होते हैं। तो इसलिए यदि रात्रि में आप विजुलाइजेशन करते हैं, सोने से पहले आपको 5 मिनट पहले आप जो भी चाहते हैं तो इसे विजुलाइज करिए, अपने मन में सोचिए कि मैं इस स्थिति को प्राप्त कर चुका हूँ, कर्ज से मुझे मुक्ति मिल चुकी है, मुझे रोग से मुक्ति मिल चुकी है। जो भी आपकी कामना हो उसे विजुलाइज करिए, मन में सोचिए और फिर सो जाना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है इसमें और ये बहुत अच्छे से काम करेगा इस समय। खासकर अभी जब 25 तारीख तक यहाँ बुध हैं तो ये विशेष रूप से काम करेगा, परंतु आप अगले 18 महीने तक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पर राहु है तब तक भी आप कर सकते हैं और ख़ासकर इस समय तो आपको करना ही है जब तक बुध यहाँ है।
तो प्रिय दर्शकों, एक ये उपाय होगा ग्रह स्थितियों के अनुसार। अब हम महाप्रयोग जानने वाले हैं। बड़ा दिव्य ही प्रयोग है, शिवरात्रि के अवसर पे आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि शिवलिंग जो है, तो शिवलिंग में ये प्रयोग करना है। शिवलिंग जहां होती है उसमें आगे जल बहने की जगह होती है, तो वहां पर अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर आपको एक बेलपत्र रखना है, 5 बेलपत्र लेना है। तो एक बेलपत्र आप अशोक सुंदरी जहां होती हैं वहां पर रख दीजिए, भगवान शिव की विधिवत पूजन कर लीजिए इसके बाद। और दूसरा बेलपत्र माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर साइड पे, आप इतनी बातें तो आप जानते ही होंगे, और यदि नहीं जानते तो आप कमेंट करिएगा तो मैं आगे जानकारी दे दूंगा। वैसे तो इतनी बातें हर व्यक्ति जानता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप यदि धर्म से जुड़े हैं तो इतनी बातें तो आप जानते होंगे। तो माता पार्वती का जहां हस्तकमल है शिवलिंग पर, वहां पर एक बेलपत्र चढ़ाना है। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो 2 पत्ती होती हैं, एक फिर तीसरी पत्ती, तो जो 2 पत्ती यहाँ साइड पे होती हैं वो शिवलिंग से टच होनी चाहिए। फिर ये 2 बेलपत्र हो गए। तीसरा बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर, भगवान का जो शिवलिंग जहां पर जल गिरता है शिवलिंग पर, वहां पर। और चौथा बेलपत्र जहां से जल बहता है लास्ट में, अब जो शिवलिंग से जल जाता है तो वो लास्ट में बहता है, वहां पर जहां से लास्ट में जहां पानी गिरता है वहीं पर एक शिवलिंग रखना है, जो अशोक सुंदरी के पास रखेंगे और जो जल जहां पर बहता है वहां पर रखेंगे। दोनों शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र रखेंगे, वो जो डंडी का भाग है वो बाहर साइड होना चाहिए, नंदी के साइड होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और 5वां बेलपत्र नंदी का जो पैर उठा होता है उसके पास में रखना है। तो ये 5 बेलपत्र का प्रयोग है। ये शिवरात्रि को आज से शुरू करिए, महाशिवरात्रि है। यदि आज से आप शुरू कर रहे हैं तो बहुत ही दिव्य है, परंतु ये वीडियो यदि आप बाद में कभी देख रहे हैं तो हर महीने शिवरात्रि होती है, तो उसी शिवरात्रि से आप शुरू कर दीजिए। तो ये आप शिवरात्रि से भी शुरू कर रहे हैं तो ये 12 शिवरात्रि करना है, मतलब पूरे 1 साल। अगली शिवरात्रि जब आएगी महाशिवरात्रि, तब तक आपको ये प्रयोग करते रहना। शिवरात्रि से आज से शुरू कर रहे हैं आप तो, और यदि बाद में शुरू कर रहे हैं तो फिर 12 शिवरात्रि करना है। और आज से भी, तो अब देखिए, अब 12 शिवरात्रि वैसे तो जानकारी आपको होती ही है, परंतु यदि नहीं हो पाती है तो आप दूसरा एक हमारा चैनल है चिंतामणि व्रत त्योहार, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर महीने जो शिवरात्रि होती है उसकी जानकारी आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। तो ये 5 बेल पत्रों का प्रयोग आपको पूरे 1 साल तक करना है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आपको धन चाहिए, चाहे आपको गाड़ी बंगला जो भी चाहिए, आपको जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति चाहिए, या कोई चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस भगवान शिव से प्रार्थना करनी है और ये प्रयोग करना है। तो भगवान शिव की कृपा से जरूर आपकी समस्याएं दूर होंगी और आपकी मनोकामनाएं जो आप चाहते हैं वो सब पूरा होने वाला है। पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से आपको ये प्रयोग करना है और भगवान शिव की कृपा जरूर होगी। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। और इस वीडियो को, आप कोई वीडियो शेयर करते हैं या नहीं, इस वीडियो को फैला दीजिए हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, हर जगह, जिसको भी आप आज शुभकामनाएं आपने भेजा होगा शिवरात्रि की। परंतु ये सबसे बड़ा उपहार होने वाला, सबसे बड़ी शुभकामना है कि आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देके और उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये वीडियो को बिल्कुल फैला दीजिए, हर जगह पहुंचा दीजिए। समय नहीं है, आज शिवरात्रि है, ये वीडियो थोड़ा लेट आपको प्राप्त हुई है, तो फैला देना है आपको, जिससे हर व्यक्ति तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई क्वेश्चन हो, आपका प्रश्न हो, तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।